मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच वंस अगेन बच्चों। अब हम क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शंस का है और आप जानते हैं बेटा, ये पूरी तरह डिपेंड करता है 11th क्लास में जो रिलेशन फंक्शन आपने पढ़ा है उसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपने वो समझा है तो यहाँ बहुत ही मक्खन होने वाला है बेटे, राइट। और रही बात जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा या थोड़ा सा रिवीजन नहीं है या आउट ऑफ टच है, तो उनके लिए भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास शॉर्टकट है बेटा, बहुत ही आसानी से मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा, आप आसानी से उसे कर लेंगे। तो कोई टर्मिनोलॉजी या अलग से फालतू की डेफिनेशन देने के बजाय मैं सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फोकस करूंगा और आप उसको ही फॉलो करते जाएंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे। कई जगह हम लंबे मेथड भी होते हैं हमारे पास, समझने में आप समझ सकते हैं, पर हम बहुत शॉर्टकट मेथड भी लेंगे और एक तरीके से ट्रिक समझ लो आप उसे, और उसको हम सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बेटे क्लास 12 का पहला चैप्टर 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है, ए इज इक्वल टू समथिंग एंड आर एक रिलेशन है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो रिलेशन क्या चीज है, थोड़ा सा आप मेरे को बेटा, पहला क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपसे टाइम लूंगा बेटा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको समझाना पड़ेगा और आप वो समझ जाएंगे कि पहली बात तो ये रिलेशन क्या चीज है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव कैसे निकालते हैं, लॉन्ग मेथड यूज करें या शॉर्टकट, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद में जल्दी से अगले क्वेश्चन में नहीं लगेगा बेटा। चलिए, और ये जरूरी भी है शुरू में, राइट। चलिए अब हम रिलेशन को समझते हैं। बेटा रिलेशन क्या है, अगर कोई दो सेट है ए और बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है बेटे, एक ऑर्डर के फॉर्म में निकलता है। ऑर्डर कैसे निकलेगा, 1 का रिलेशन 1 और 5 लिख दूंगा, राइट, कॉमा लगाया, फिर मैंने 1 और 6 लिख दूंगा, 1 एंड 6 लाइक दिस। इस तरह से बेटे 1 का इससे रिलेशन सारे यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख दिए जाएंगे। फिर 2 की बारी आएगी, 2 एंड 5, इस तरह से सारे ऑर्डर पेयर्स निकलेंगे। और कितने निकलेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5 है, ये 4 है, तो 5 4 जा 20, तो 20 ऑर्डर पेयर्स निकलेंगे। वो किसके होंगे बेटा, सारे जो निकलेंगे ए क्रॉस बी, तो मैक्सिमम ऑर्डर पेयर्स कितने होने लगे बेटे, 20 इस केस में। तो ये भी एक सेट है तो इसके भी कुछ ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो मैक्सिमम कितने होंगे, ए क्रॉस बी या ए से एन है या जो भी होगा, तो मैक्सिमम तो हमें जाना नहीं है, उनमें से कुछ ऑर्डर पेयर लेने हैं, उसको हम इस रिलेशन के, इस कंडीशन के हिसाब से लेंगे। जैसे मैं कहता हूं पहला और दूसरा जो एलिमेंट है, फर्स्ट एक्स और वाई जो भी है, वो सब सेम होने चाहिए, यानी कि डबलेट्स, यानी कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ऐसा हो, ऐसा ले लो, तो एक खास ग्रुप बन गया, वो हमारा ग्रुप होगा रिलेशन, एक सबसेट होगा बेटे उस पूरे ए क्रॉस बी का, राइट। इसी तरह से हो सकता है ऑड वाले ले लो, दोनों ऑड हो, दोनों इवन हो, एक ऑड हो, एक ओवन हो, इवन हो, या पहला एक्स जो है वाई से ट्रिपलेट हो या डबल हो, जैसे यहां दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x, मीन्स y जो होगा वो कैसा होगा, y x पे डिपेंड करेगा। अगर y 1 है, x 1 है तो y 3 होगा, अगर x 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर तो 6 होगा। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं बेटे इस कंडीशन के हिसाब से। तो सारे तो बनेंगे नहीं, कुछ बनेंगे ना, यस। वो रिलेशन ये कहता है कि सारे क्रॉस बी में से कुछ इस कंडीशन के हिसाब से निकालो और फिर चेक करो कि इसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन सा है। समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये हो गया कि आपको यहां सारे के सारे ऑर्डर पेयर निकाल लो, y इक्वल टू 3x। कैसे बेटा, जैसे कि मैं 1 पुट करता हूं, सपोज y इक्वल टू 3x है, अब मैंने x को 1 पुट कर दिया तो x को 1 लिखते ही कितना आएगा, 3 इंटू 1, ये 3 आ गया, तो एक ऑर्डर पेयर निकल गया 1 3। फिर मैं आप यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 करता हूं तो ये 6, यहाँ पे 3 करता हूं तो ये 9, तो ऐसे सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, सारे के सारे आप पेयर्स निकाल लोगे। फिर इनमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक क्या है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, राइट। कौन सा है वो हम करेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा क्या ज्यादा ही हो जाता है बेटे, तो ये वाला तरीका हम नहीं करने वाले बेटा। तो क्या तरीका करते हैं, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव पहले मैं समझा दूं, फिर आपको बड़ा ही शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट में बताएंगे बेटा। तो अब ये रिलेशन मैंने समझाना था तो आपको समझा दिया बेटे। चलिए अब रिफ्लेक्सिव
रिलेशन क्या चीज है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? आपने जो ऑर्डर पेयर निकाले हैं उन ऑर्डर पेयर में हमारे 1-1 जैसे होने चाहिए, जैसे कि ए और दूसरा भी ए, तो वो रिलेशन में होना चाहिए। इस ऑर्डर पेयर में जैसे मैं निकाल रहा था ना, मान लो 8-10 बनते हैं, उनमें से जो 1-1 भी होना चाहिए। ए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, चलिए 1-1 बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, 2-2 भी रिलेशन होना चाहिए, 3-3 4-4 5 14 तक है, तो 14-14 सारे डबलेट्स होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो अब भाई हम सारे निकालें फिर यहाँ चेक करें, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। तो अब क्या करते हैं बेटे, ये नहीं करेंगे, इनमें से आप एक ले लो कोई सा भी, सपोज मैंने फर्स्ट ही ले लिया है, तो सारे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि सबसे पहले इनको अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है या पता करना है जो भी, तो हम कोशिश करेंगे ये है ही नहीं, तो नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले, हम पेयर लें जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम हमेशा मेंटेलिटी लेकर चलेंगे कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, यानी कि ट्रिपलेट डबलेट है ही नहीं, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो इस तरह से सिमेट्रिक की भी इसके लिए कंडीशन नेगेटिव में जाएंगे हम लोग। तो यहां पर वही हमें काम करना है। तो पहले चलिए अभी, क्योंकि पहला तो सिंपल है, 1-1 ही लेते हैं हम। तो अब 1-1 क्या करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर ये y इक्वल टू 3x है, ये जो कंडीशन यहां पर, अगर ये पेयर है, ये इस रिलेशन से बना है, तो ये रिलेशन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बेटा 3x हो जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में ये 1-1 फिट बैठना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 3 और 1x को लेता हूं बेटे 1, तो मैंने 1 पुट करा 1, तो आपके पास आंसर निकल गया 1। जब मैंने x को 1 लिया तो y निकल के आया 3। क्यों निकल के आया 3? क्योंकि कंडीशन ये है। इसका मतलब y को यहां पर ये कहता है नहीं, वे 1 हो तो ये भी 1 ही होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी आप वैल्यू x की आप डाल सकते हो जिससे y भी 1 आ जाए? आ ही नहीं सकता, अगर आता तो यहां आ जाता ना। तो इसलिए इक्वेशन ऐसी दी है, हो सकता है इक्वेशन ऐसी निकल आएगी आगे जहां पर वो सेम आ जाए तो रिफ्लेक्सिव होगा, पर इस केस में क्या हुआ, 1 and 3 इट इज नॉट इक्वल टू 1-1। तो इसका मतलब ये हुआ 1-3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो वो इस रिलेशन में है ही नहीं। ओ सॉरी 1-1 जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बेटा। बस राइट, ये है बेटे रिफ्लेक्सिव को फाइंड करने का तरीका। चलिए चेक करने का तरीका, सिमेट्रिक को लेते हैं बेटा। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है बेटा, सपोज करना है इफ दो ए और बी कोई दो एक पेयर बनता है उनसे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक रिलेशन में है। तो कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ये कहता है तो क्या होना चाहिए, तो भाई इसको उल्टा करने पर भी अगर रिलेशन निक में पेयर बनेगा, ए भी कोई है उसको उल्टा कर दूं तो भी वहां पर पेयर में आता है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको एग्जाम्पल हम करना चाहते हैं बेटा प्रूव, तो एग्जाम्पल से ले लेते हैं। तो कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एक्स में 1 ही ले लेता हूं सपोज, तो बी कैसे लूंगा, यहां से निकालूंगा ना, बी मीन्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स का ट्रिपल, तो एक्स का ट्रिपल करते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने जानबूझ करके ऐसा लिया जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर इसे सिमेट्रिक होना है तो इसको उल्टा करूं तो वो भी इस पेयर में होना चाहिए, उल्टा कर लेते हैं। चलिए 3 and 1, दिस आल्सो शुड बिलोंग टू आर, क्या ऐसा है, यही हमें चेक करना है। अगर ये भी बिलोंग करता है इसमें तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है बेटे। अब मुझे बताओ ये कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल आसान है बेटा। जो अभी मैंने क्या बोला, y कैसा होना चाहिए, x का डबल ट्रिपल होना चाहिए, तो y कौन है बेटे, दिस 1, y 1 है ना, y, तो 1 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, यही तो बोला है मैंने। और यहाँ पे x कितना है बेटा, यहाँ पर x आपका है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। क्या 1 आ रहा है, 3 3 तो 9 निकल रहा है, तो यहाँ तो 9 आया ही नहीं, तो 1 का इस 1 का ट्रिपल करेंगे तो 3 थोड़ी आएगा, वो तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 9 होता तो मैं कहता हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, तो ये सिमेट्रिक होता, क्योंकि 1 का ट्रिपल करने पर ये 9 1 का सॉरी
क्या लिखा है मैंने, एक्स, हाँ सॉरी, यहाँ पर वन वन मतलब वाई वन है, वन आना चाहिए। कैसे, एक्स को ट्रिपल, एक्स क्या है बेटा 3, तो एक्स को 3 को मैंने अगर ट्रिपल करूंगा तो 3 3 जा 9, तो 9 आना चाहिए ना। दैट मीन इसका आंसर तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना बेटे, y क्या है इसका 3 का ट्रिपल होना चाहिए, लेकिन y यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, तो 3y दिस इज नॉट इक्वल टू 3 and 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 1 जो है इसमें बिलोंग नहीं करता, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट सिमेट्रिक बेटा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एनी रिलेशन, राइट, एंड बी से सी भी इस रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ए और सी भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। इसको मैं समझा देता हूं बेटा। देखो, ये कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं आपने, दो पेयर कैसे लेने, कोई 2 और 3 लिख दिया तो अगला जो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, बी से ही, बी एंड सी, और ये 2 3 4, तो इसमें ये और ये बराबर, इसका दूसरा इसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। और उसके बाद जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इन दोनों सेम वालों को हटा दो, पहला और चौथा ले लो, तो ये भी एग्जिस्ट अगर करता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम पहले 1 से ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 1 वाले पकड़ लेते हैं। तो 1 का ट्रिपल क्या होगा बेटा, 1 का 3 टाइम्स क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो ये बिलोंग करता है आर में। उसी तरह से बेटे एंड, अब इसको मैं 3 ले लेता हूं, 3, तो 3 का ट्रिपल कितना हो जाएगा बेटे 9, तो ये भी आर में बिलोंग करता है, राइट। अब ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं, तो ये और ये सेम हो गया बेटा, तो 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है या कि नहीं, ये भी हम चेक करते हैं। तो 1 और ये 9 भी बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब चेक करते हैं बेटा, अब ये मैंने लिख तो दिया, वो चेक कैसे करेंगे, फार्मूले से। फार्मूला क्या कहता है कि ये y जो है, यानी कि ये वाला जो भाई साहब है नो, ये क्या होना चाहिए, इसका ट्रिपल होना चाहिए, इसका ट्रिपल होना चाहिए। क्या ये है 1 and 3, कितना आया बेटे 3 1 जा 3 आया, तो विच इज नॉट इक्वल, राइट। इन दैट इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आप सीधा कहेंगे क्या, आप यहां पर 1 9 and 1 hence 1 9 this is 1 9 does not belong to relation, राइट। इसमें रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करता है। अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो क्या होना चाहिए बेटे, नॉट ट्रांजिटिव, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो तीनों ही जो प्रॉपर्टी है बेटे वो नॉट में ही आ रही है। तो आई होप ये जो मेन बेसिक समझना, ये करना, ये शॉर्टकट तरीका है, इसको हमें समझ लेना है। आगे जब सवाल करेंगे तो वो आपको 1 मिनट में 2 मिनट में पाक से आप कर लोगे बेटे, लेकिन शुरू में समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा, और मुझे ये भी समझाना पड़ा कि थोड़ा सा रिलेशन क्या होता है। उसके बाद ये लंबे मेथड के बजाय हम शॉर्टकट में चलेंगे, सिर्फ पेयर्स लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आगे आगे एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर पे बेस है। तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, इसको बड़े ध्यान से देखना है बेटा। तो यहाँ हमारा नेचुरल नंबर है बेटे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड में क्या है, रिलेशन एक्स वाई, वाई इज एक्स प्लस 5, तो ये कंडीशन के हिसाब से इसके पेयर्स बनने, क्लियर, वो हम निकाल लेते हैं। अब x इज लेस देन 4, मतलब x की क्या वैल्यू होने वाली है बेटा, x डेफिनेटली विल बी इक्वल टू लेस देन 4 मींस 1 2 3, ये 3 ही होने वाली है। नेचुरल है तो बेटे इसमें 0 या माइनस वगैरह नहीं आएंगे, क्लियर, ये हमें मालूम है। अब इन तीनों वैल्यू पे इस पे इसके पेयर्स निकाल लेंगे, तो ये ज्यादा शॉर्टकट है बेटे। तो अब जल्दी से चलते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमें समझना है, तो हम पेयर्स पहले निकाल लेते हैं, फिर तीनों पेयर्स के थ्रू इनको समझेंगे। चलिए, तो मैं रिलेशन निकाल रहा हूं बेटा, राइट। फर्स्ट मैं x1 ले रहा हूं, तो मेरे को y कितने मिल रहे हैं, y कितना मिलेगा बेटे, 1 + 5 is 6, बहुत सिंपल है बेटे। तो 2 ले रहा हूं मैं, तो 2 + 5 is 7। अब 3 लेता हूं तो 3 + 5 is 8। इसमें कुछ भी नहीं है बेटे, बहुत ही इजी है। तो तीनों पेयर्स निकल गए। अब देखो कितना इजी होने वाला है,
रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सिंस ए बिलोंग, अब मुझे बताइए सिंस, आप मुझे बताओ अगर 1 2 3 है तो सिंस 1 and 1 does not belong to 2 and 2 does not belong to relation and 3 also does not belong to relation, एक भी डबल इट यहां पर नहीं आया है तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बस फिनिश, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव इट है। राइट, ऐसा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। अब ए बी अगर कोई रिलेशन है तो उसको उल्टा कर दे तो क्या वो भी एक रिलेशन होगा, तो आप यहां से चेक कर लेते हैं, यहीं से जब सारे पेयर्स निकाले तो सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, 6 1 यह है ही नहीं बेटे, और आप बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, एक पे ही कहानी खत्म थी, यहां पर भी आपको तीनों निकालने की जरूरत ही नहीं, एक ही निकालो खत्म। राइट, चलिए 1 since 1 6 belong to relation but 6 1 does not belong to that, that's why आप क्या कह सकते हैं बेटा, this is not symmetric बेटा। सॉरी, सिमेट्रिक हो गया बेटे, ये भी प्रूव हो गया। चलिए अब ट्रांजिटिव में चलते हैं बेटा। ट्रांजिटिव को अच्छे से समझना है यहाँ पर, ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट, इसमें ए बी कोई रिलेशन है, पहला दूसरा, बी सी तीसरा और चौथा, तो इसमें कंडीशन है कि दो पेयर ऐसे लेने हैं, पहला और दूसरा लेना, दूसरा और तीसरा सेम होना चाहिए, यानी कि ये वाला दूसरा यहां पर आना चाहिए, तो ये चौथा जो है जो मर्जी हो। अब मैं क्या इसमें रिलेशन में क्या होगा कि दो सेम है, जो दूसरे और तीसरे इनको आप काट देंगे तो बचेगा ए और सी, यानी कि पहला और चौथा भी उसमें होना चाहिए। राइट, तो इसको हमें ये प्रूव करना है, अब यहीं से लेंगे बेटा। राइट, अब मेरे को ये प्रूव करना है। आप देखिए 1 सिंस, आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सिंस 1 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओ सॉरी रिलेशन, लेकिन 6 से ऑनवर्ड, बट 6 एंड कोई और ले तो ए डज नॉट बिलोंग टू, उसका पेयर ही नहीं है भाई, 1 से बी हो फिर बी से सी हो, लेकिन वैसे 1 से 6 है तो 6 से कुछ और भी नंबर हो, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, जो इन्हीं में से ही होना चाहिए ना, मगर वो है ही नहीं। अगर उसका पेयर ही नहीं बन रहा है तो बेटा हम ए सी चेक नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे ये एग्जिस्ट करेगा, ये ट्रांजिटिव होगा। राइट, इसी तरह से क्लियर, इसी तरह से आप कहेंगे 2 6 2 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 7 बी कोई और नंबर है, डज नॉट बिलोंग टू रियल, सॉरी रियल नंबर ही रिलेशन बेटा, तो वो भी इसमें नहीं है। आप इसी तरह से 3 8 को भी आप ले सकते हैं, 3 8 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन बट 8 और सी कोई एलिमेंट जो है पेयर है वो इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो तीनों में से किसी का पेयर ही नहीं है तो वो बेटा एग्जिस्ट, वो ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव बेटा, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। तो पहले दोनों नहीं है बेटे, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ गया है। थर्ड पार्ट में क्या है बेटे, एक सेट दिया हुआ है, 1 to 6 एलिमेंट्स है और एक रिलेशन है, वो इस तरह से है कि y इज डिविजिबल बाय x, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स दिए हैं तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा और एलिमेंट्स हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा बेटा। और इसी को हम समझ लेते हैं बेटा, जैसे एक ये है, दैट मीन्स डोमेन ये हो गया बेटा, x की वैल्यू अवर 1 2 3 4 5 और 6, तो y क्या होगा निकाल सकते हैं बेटा, डायरेक्ट हम रिलेशन निकाल लेंगे इजीली। जैसे कि एग्जांपल y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि इनमें से x जो है वो y को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 सबको डिवाइड करेगा, तो इसलिए 1 सबके साथ पेयर बनेगा बेटे, 1 इज डिविजिबल बाय
या सॉरी सभी जो है जितने भी नंबर्स है वो 1 से डिविजिबल होते हैं, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। तो 1 तो यहाँ पे आ ही जाएगा बेटा, 1 2 सॉरी 1 1 भी लिख सकते हैं 1 2 एंड 1 3। इसी तरह से बेटे 1 4 एंड 1 5 एंड 1 6। अब बारी है बेटे 2। क्या 2 सबको डिवाइड कर सकता है? किस किस को करेगा बेटे? देखो 2 सिर्फ 2 को डिवाइड करेगा, राइट, और 2 4 को डिवाइड करेगा, और 2 6 को भी डिवाइड करेगा, राइट। इसी तरह से बेटे 3 किस किसको डिवाइड करेगा? 3 itself, देन 3 विल डिवाइड 6, इतना ही करेगा बेटे। नेक्स्ट लेते हैं 4। 4 किसको करेगा बेटे? itself, और 4 के बाद वो 8 आता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स अब इसी तरह से 5 और 5 ही रहेंगे, और 6 और 6 रहेंगे। तो दीज आर द order pairs actually which are possible for this particular condition। तो ये हमने ऑर्डर्स निकालने हैं बेटा। अब देखो सवाल करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए ए, दैट मीन्स सेम नंबर्स एक्स एंड वाई जहां पर सेम हो, यानी कि डबलेट्स हो। तो डबलेट्स कहां दिखाई दे रहा है बेटे? अब हमें इन सबके डबलेट निकालने हैं। सपोज ये 1 है तो 1 का डबलेट 1 यहाँ पर है, 2 का डबलेट यहाँ ये रहा, 3 का डबलेट ये रहा, 4 का डबलेट यहाँ पर भी है, 5 का डबलेट यहाँ है, 6 का भी है। तो सभी के डबलेट्स यहाँ पर, सभी एलिमेंट्स के यहाँ पर है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सो बेटा क्लियरली सिंस ए फॉर ऑल भी कह सकते हैं आप, बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज बेटा रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। अब इसमें क्या बोला होता है? सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि अगर कोई दो एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है ए बी की फॉर्म में, तो उसको रिवर्स कर दें, बी ए बना दें, तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, तभी वो रिलेशन में आएगा बेटा। तो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 1 और 1, तो देखो क्योंकि हमें नंबर लेने ए भी अलग अलग, तो डेफिनेटली अलग अलग डबलेट्स नहीं लेंगे बेटा। तो हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 का रिवर्स करें जरा। अब 1 2 का रिवर्स यहाँ है ही नहीं, क्लियर दिख रहा है बेटा। तो सिंस आप कहोगे बेटे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 2 1 डजंट बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो अगर एक भी पेयर आपको बिलोंग करता है इस रिलेशन में, तो जस्ट उसका रिवर्स भी होना चाहिए, यानी कि कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। वो यहां नहीं है, तो इसलिए बेटे ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा बेटे, राइट। तो ये हो गया बेटे हमारा नॉट सिमेट्रिक। थर्ड को रिलेशन को लेते हैं बेटे। थर्ड थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, बार बार हमें ट्रांजिटिव में ही प्रॉब्लम आती है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया बेटा, देखो अगर आपने ऑर्डर पेयर बनाए, अब इसमें क्या होता है, दो ऑर्डर पेयर इस तरह से लेने हैं, आपको पता है बेटे, ए से बी और बी से ही सी, राइट। ये दोनों भी सेम होने चाहिए। तो उसके बाद ये कंडीशन लगती है। मगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए अब मैं 1 2 लेता हूं, तो 1 2 2 पे फिनिश हुआ, तो 2 के बाद कौन सा है बेटे? एक रहा, 2 के 4 और 2 6। तो 2 से ही स्टार्ट होने वाली ये दो है पेयर है। तो आप इन दोनों को लिखो, देखो 1 से 2 है, 2 से 4 है, और 2 और 2 कैंसिल, तो 1 से 4 आना चाहिए। तो 1 से 4 यहां पर एग्जिट करता है बेटा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिट है। इसी तरह से आप 2 6 से करना चाहो तो उसमें भी करेगा, 1 6 2 2 से करोगे तो 1 6, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी एग्जिट कर रहा है बेटा। तो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है बेटा। 1 3 को लेते हैं। 1 3 से क्या होना चाहिए बेटा? आप 3 से स्टार्ट कौन? एक ये है और एक ये है, तो ये तो सेम हो गया। 3 2 6, तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल बेटे, और 1 और 6 रह गया, तो 1 6 यहाँ एग्जिट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट है ना। तो इसलिए यहां पर 1 3 भी ट्रांजिट हो गया। अब चलते हैं बेटा 1 4 की तरफ। 1 से 4, और 4 से कौन सा देखते हैं बेटा? 4 से एक ये है डबलेट, बाकी है ही नहीं। तो क्या मतलब वो जब है ही नहीं, जब उसका दूसरा पेयर, तो तीसरा में निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये इसी के बिहार पे आप कह देंगे ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? जिसका दूसरा पेयर नहीं है, ए से बी और बी से सी है ही नहीं, तो वो एग्जिट करेगा बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं 1 5 को लेता हूं। तो 1 से 5 और 5 से 5, ये डबलेट है, इसको लेना ही नहीं है बेटे, राइट। और कह सकते हो आप लेना ही चाहते हो तो काट दो, चलो 1 से 5, तो 1 5 ही तो आया बेटे, 1 5 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसलिए 1 5 भी एग्जिस्ट करेगा। चलिए 1 6 को ले लेते हैं। तो 1 6 में वही केस है, 1 से 6 6 से 6,
ये भी करेक्ट है। अब आप 2 2 को लेते हैं तो सेम हो गया, 2 4 4 के बारे में हम कर चुके हैं, 2 से 4 4 से 6, तो 4 से 6 कहाँ है बेटा, 4 से 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो ये भी ओके है। अब 2 6 उसका 6 6 ये डबलेट हो गया, इसको लेंगे नहीं, छोड़ो। अब बाकी देखो सारे एलिमेंट क्या है, बाकी इन दो को छोड़ दें आप, 1 2 3 ये तो ऑलरेडी है ही ट्रांजिट, इनके पेयर्स मिलेंगे थर्ड AC, लेकिन उनके अलावा के पेयर ही नहीं है, तो आप इसको भी ट्रांजिटिव रिलेशन में ही लिखेंगे बेटा। चलिए सिंस क्लियरली बेटा आप यहां पे लिख सकते हैं, सिंस आप एग्जाम्पल ले लो, किस किस के नहीं बेटे, 1 4 1 5 1 6, सिंस 1 4 1 5 1 6 और इसके इसी तरह से बेटे 2 4 2 6 2 6 और 5 5 6 6, ये तो है बेटे। इन सब के और दूसरा पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सब, इसके लिए ये जो कंडीशन होगी ये ट्रांजिट ही कहलाएंगे बेटा, ये ट्रांजिट ही है। क्यों है, क्योंकि इनके पेयर्स नहीं है, राइट, और जिनके पेयर्स हैं, जैसे कि एग्जांपल चलिए इनके पेयर्स ही नहीं है, देयर इज नो पेयर्स दैट satisfy क्या A B and belongs to R and B C belongs to R, तो A C के क्यों निकालेंगे हम, तो उसका पेयर ही नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रांजिट हो गया, राइट, हैज दे आर ट्रांजिटिव। और जो रिमेनिंग पेयर्स हैं 1 2 1 3, इनके तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, ये तो ट्रांजिटिव है ही है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। राइट, आई होप बेटा यहाँ क्लियर है। थोड़ा सा डाउट है इसमें, आपको इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये पकड़ना है कि 2 पेयर होने चाहिए, तब मैं तीसरा पेयर निकाल के चेक करूं, लेकिन अगर दूसरा पेयर है ही नहीं तो आंख मीच के आपको बोलना है दिस इज ट्रांजिटिव, बस फिनिश, इतना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है बेटा। 4 के अंदर जो आर है यहाँ पर रिलेशन जो है वो बेटा z इंटीजर्स में से है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, और कंडीशन आपकी दी है कि 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन शुड ऑलवेज बी इंटीजर। चलिए, तो सबसे पहले हमें जो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, इन तीनों चीजें प्रूव करनी है, तो सबसे पहले इंटीजर्स ये बहुत जरूरी है बेटे, इनको हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए, 1 -3 -2 -1 0 1 2 लाइक दैट, तो ये इंटीजर्स हैं बेटे, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ठीक है ना, ये हमें कंडीशन दी हुई, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है बेटे नंबर्स। अब आपको कहा गया है कि अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो बेटे दोनों सेम नंबर होने चाहिए, आपको 2 ऐसे सेम नंबर लेने, कोई से भी 2 सेम नंबर ले लो, और उसको आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। वो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, ये कंडीशन हमारी ये, अगर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर भी इंटीजर आया तो बेटे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं बेटे क्लियरली, अगर मैं A लेता हूं और दूसरा भी सेम नंबर लेता हूं, ठीक है ना, तो उसके लिए शर्त क्या है बेटे, उसके लिए शर्त ये है कि दोनों को माइनस करो, यानी कि A माइनस A करो, तो वो क्या आएगा बेटे, वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0 तो एक इंटीजर है, तो आप कोई भी 2 सेम नंबर लेंगे तो माइनस करेंगे 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्लियर बेटे, हेंस वी कैन से दैट AA विल बी अ रिलेशन, और कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। बेटा इसमें बहुत ही हलवा था ये सवाल, इसे कोई भी खास दिक्कत ही नहीं है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी कोई रियल रिलेशन है, तो उसको उल्टा करते हैं, तो जब उसको उल्टा किया जाता है तो क्या वो भी रिलेशन होगा। तो चलिए अब हम 2 नंबर ले लेते हैं बेटे, लेट A एंड B, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू, मान के चलते हैं कि ये रिलेशन में बिलोंग करता है, तो मुझे अब प्रूव करना है कि क्या अगर ये रिलेशन, अच्छा ये अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो A माइनस बी भी होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये मान के चल रहे हैं कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है बेटे,
राइट। अब इसको जस्ट प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि बी ए भी क्या रिलेशन में होगा, ये हमें प्रूव करना है बेटा, ये चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं बेटा। अगर ये इसमें इंटीजर, अगर इसको इंटीजर होना है तो बेटे इसका फार्मूला क्या है, x माइनस ए, यानी कि b माइनस ए जो है ये आपको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, z में। अब b माइनस ए क्या होता है बेटा, b में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो a का प्लस हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा, तो a प्लस और b माइनस हो जाएगा। और a माइनस b तो ऑलरेडी z में है, इंटीजर में है, तो उसका माइनस कर दूंगा तो वो भी तो इंटीजर होगा। कोई 2 है तो उसको माइनस कर दो तो -2 भी इंटीजर है, -2 है फिर माइनस कर दो प्लस हो जाएगा, वो भी इंटीजर है। तो वैसे तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस माइनस, यानी दैट मीन्स ये इंटीजर में बिलोंग करेगा बेटा। वैसे भी आप यहाँ पे सीधा ये लिख सकते थे a माइनस बिलोंग्स टू, ये तो कंडीशन दी हुई है, तो b माइनस क्या है बेटा, b माइनस a इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, b भी इंटीजर a भी इंटीजर, तो सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो या मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, इंटीजर ही मिलने वाला है। तो मेरे को ये सिर्फ करने की जरूरत भी नहीं थी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, since the difference या subtraction of any two integer is integer, that's why b minus will belong to z, ये भी लिख सकते थे बेटा आप। Hence आप यहां से क्लियरली कह सकते हैं it is symmetric बेटा, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पे चलते हैं, a माइनस बी, ए बी एंड बी सी, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए बी भी है तो देखो बेटा ए बी तो हम मान के चलते हैं कि रिलेशन में है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटे, a माइनस बी विल बी अ इंटीजर, इन दोनों माइनस करेंगे इंटीजर आएगा। अब देखो बेटा b और c लेते हैं तो वो भी हम मान के चल रहे हैं, दैट वी आर सपोजिंग दैट ना ये दोनों के दोनों रिलेशन में है, तो b माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू z। अब मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं कि ए सी आल्सो बिलोंग्स टू z, क्यों, कारण दो, क्यों करेगा, क्योंकि बेटा ए सी का मतलब क्या हो गया, a माइनस सी शुड बी z, तो ठीक है। और हम जानते हैं बेटा कि ये a क्या है, इंटीजर, c क्या है, इंटीजर, तो दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या मिलने वाला है बेटा, इंटीजर ही मिलने वाला है। तो क्या मतलब हुआ, तो a माइनस बी, तो आप रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बेटा, बिकॉज subtraction of two integers is also an integer, so तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस डेफिनेटली बिलोंग टू z बेटा, डेफिनेटली बिलोंग टू z। चलिए मैं यहाँ पे ना नहीं लिखता हूँ, तो a माइनस सी, बिकॉज अब आप लिखोगे, क्यों, रीजन मैं दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, रीजन दे दिया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सॉरी ये z में बिलोंग करता है। अब ये z में बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली तो a c विल बी आवर रिलेशन। तो क्या प्रूव हो गया बेटे, ये प्रूव हो गया, ये भी एक ट्रांजिटिव ही है बेटा, यहाँ ट्रांजिटिविटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑल द पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल हियर, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग बच्चों, और इसमें एक सेट दिया हुआ है, रिलेशन है ए बी का, वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और एक दूसरी बात ये है कि इसमें जो सेट है वो रियल नंबर का है, तो किस जो सेट है या रिलेशन है उसके लिए आपको देखना बड़े ध्यान से है कि वो रियल नंबर है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो अगर आप यहाँ पर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव तीनों प्रॉपर्टी, तीनों रिलेशन चेक करना चाहते हैं तो दो कंडीशन, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कंडीशन देता है जिससे हम एक कुछ सबसेट्स बनने वाले हैं उन पेयर्स के, वो, और दूसरा कौन सी कैटेगरी में, यानी कि नंबर्स जो होंगे वो कौन सी कैटेगरी में आए, कौन से टाइप्स में होंगे, रियल या रैशनल, इमेजिनरी, और सॉरी इमेजिनरी नहीं, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए तो पहले सवाल को लेते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव हमें रिलेशन देखना है, और हम ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं बेटा, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्या होता है कि इसमें जो पेयर है
वो कैसे होते हैं, डबलेट्स होते हैं, यानी कि सेम, x और y दोनों सेम होते हैं बेटा, पहला और दूसरा एलिमेंट यानी कि डोमेन और रेंज शुड बी सेम, तो ए लाइक दिस। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें रियल नंबर बोला या उससे हमें चेक करना है, तो रियल में सब आते हैं बेटा। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं अक्सर कहता हूं बेटे, हमें यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात देखनी होती है वो ये कि तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं या तीनों जो रिलेशंस हमने देखने, हमें कोशिश करनी है कि ये फेल हो जाए, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, कौन सा एग्जाम्पल हमें सेट करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव में पहले हम लेके चलते हैं बेटा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए पॉजिटिव नंबर्स का ले लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है इसमें से। जब मैं 1 ले रहा हूं, राइट, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर है बेटा, तो मैं रियल नंबर लिख रहा हूँ सिर्फ। अब मैंने इसको आपने इस प्रॉपर्टी में यूज करना है, जो प्रॉपर्टी इसने बोली, कंडीशन बोली है a इज लेस एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब या तो a बी स्क्वायर करने पर बराबर आएगा, या फिर a जो होगा वो बी स्क्वायर करने पर स्मॉलर होगा, ये दोनों में से एक कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। चलिए तो पहले मैंने ये लगाई, अब मैं चेक करता हूँ, ये a है और ये b है। अब मैं 1 को तो एज इट इज लिख रहा हूँ बेटे, और इस b को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1 तो 1 रहा, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आ गया, विच मीन्स दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि दो 1 लेने पर, सेम नंबर लेने पर इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। इक्वल आ गया तो भी चलता, लेस देन आता तो भी चलता, तो कंडीशन ओके। अब मैं जल्दी से चलता हूं बेटा दूसरे एग्जाम्पल पर। यहां पर अब मैं इसी को लेता हूं -1 एंड -1, राइट। अब ये भी एक रियल नंबर में आता है बच्चों, राइट, तो ये मैं आप लेके चलता हूं -1, और यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं ये वाली। अब मुझे बी स्क्वायर करना है बेटा, तो जब मैं इसको बी स्क्वायर करता हूं तो -1 का ये +1 बन जाता है बेटा, कुछ ऐसा बन जाएगा, तो +1 ओके, ये माइनस का 1 बन जाएगा बेटे। तो 1 अगर ये बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये लेस देन हो गया, तो अभी भी ये कंडीशन सेट, लेस देन है तो भी ये ठीक है, ग्रेटर नहीं आना चाहिए, इक्वल या लेस देन ही आना चाहिए, दोनों कंडीशन ठीक है। लेकिन हमें ढूंढना ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें ये रिफ्लेक्सिव फेल हो जाए, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो अब देखो बेटे, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लिए हैं, मैंने नेगेटिव ले लिया, तो इंटीजर मेरे खत्म। अब रैशनल नंबर में बचा क्या, सॉरी रियल में क्या बचा, रैशनल नंबर्स, यानी कि डेसिमल वाले या p/q फॉर्म वाले। तो मैं उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों। लेट्स से एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी 1/3, 1/2, 1/5, आप कोई मर्जी एग्जांपल ले लो, 1/2, 1/3,
अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ए बी जो लेने हैं हमने बेटे इसी में कैटेगरी से लेने हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कंडीशन को समझे, और रिलेशन जो है कुछ इस तरह से है, ए बी और बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि बी जो है ए से एक ज्यादा है। अगर ए अगर 4 है तो बी 5 होगा, लाइकवाइज। चलिए ये कंडीशन है, ये चेक कर लेते हैं। और आप समझ चुके हैं बेटा, अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव अगर प्रूव करना है तो हमें डबलेट निकालने हैं। देखो बेटा इसमें ना क्योंकि इसमें नंबर ज्यादा नहीं है तो इसका ऑर्डर पे जल्दी से बन जाएंगे, तो ये ज्यादा शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं बेटा, यहाँ से एग्जाम्पल पेयर्स बना लेते हैं। पहले हम रिलेशन ही बना लेते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से निकलने वाले हैं बेटे? अगर मैं ए लेता हूँ 1, ए मैंने लिया यहाँ पर 1, तो मेरे को मिलेगा क्या बेटे? बी क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2 निकलेगा बेटा, राइट। अगर मैंने 2 लिया तो ये 3 निकलेगा, और मैंने 3 लिया तो ये 4 निकलेगा, और मैंने यहाँ पे 5 लिया, सॉरी आप 4 करना होगा, 4 तो ये 5 आ रहा है, और ये 5 लिया तो ये 6 आ रहा है। लेकिन अब 6 लूंगा तो ये 7 आ जाएगा, जो यहाँ पे एग्जिट नहीं करता है, तो यहीं पर हमारी गाड़ी स्टॉप। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर निकल के आ गया 1 2 3 4 5। अब ये ज्यादा आसान है बेटे। अब हमें ए बिलोंग्स टू आर करना है रिलेशन में, यानी कि डबलेट होने चाहिए बेटा। ए का मतलब डबलेट। क्या आपको यहाँ पे कोई डबलेट दिखाई दे रहा है? एक भी नहीं दिखाई दे रहा है बेटे। क्लियरली यू कैन से व्हाट ए डज नॉट बिलोंग टू आर। कोई है नहीं डबलेट इसके अंदर, बिल्कुल आसान है बेटे। चलिए, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू बी आर, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो अब आप देखो बेटे, यहां से ढूंढो 1 और 2, तो 1 2 यहां पर है और 2 1 है, यहां पर है ही नहीं बेटे, पहले भी फंस गए हम। तो 1 2, since 1 2 belongs to relation, but 2 1 does not belong to our मक्खन सवाल बेटा, बिल्कुल हलवा। तो क्लियरली व्हाट वी कैन से दिस इज आल्सो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे। अब दो पे अब आपको निकालना ए से बी, बी से सी और ए से सी। तो चलिए अब 1 2 का निकालते हैं बेटे। 1 2 है कोई रिलेशन, तो क्या 2 1 है? क्या 2 से नेक्स्ट 2 से 3 ये है बेटा। तो 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो 1 से 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 यहां पर है ही नहीं, तो बस खत्म। सीधे यहीं से पहले से हमारी कहानी खत्म बेटे। सिंस 1 2 belongs to relation, 2 3 belongs to relation, but what is but? This and this. 1 3 does not belong to relation. तो क्या हुआ बेटे? होना क्या है बेटे? It is also not transitive। नहीं भी ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर बेटे रिलेशन दिया है ए बी एंड ए इज लेस एंड इक्वल टू बी। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है, या तो ए इक्वल टू होगा बी के, या फिर ए होगा बी से छोटा, लेस देन बी। ये दो कंडीशन है। अब आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है बेटा। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम डायरेक्टली इसको ही कंसीडर विदाउट एग्जाम्पल ही सॉल्व कर सकते हैं बेटे। कैसे? अब देखें आप। अब मैं ए का सेट, जैसे ये रिलेशन है सिमेट्रिक, ये कहता है कि दोनों हमारे एक्स वाई सेम होने चाहिए, यानी डबलेट्स होने चाहिए। तो मैं ए लेता हूँ और दूसरा भी ए ही ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस रिलेशन को इसमें रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है बेटा? ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है ना। अब ए क्या होगा इस कंडीशन के हिसाब से? ए इज इक्वल टू ए, बिल्कुल पॉसिबल है बेटे, क्योंकि दोनों सेम है। क्लियरली बेटे, क्योंकि ये और ये सेम है, तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई भी नंबर ले लो, 5 and 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आएगा ही आएगा बेटा। तो इक्वल टू वाली कंडीशन तो आ गई, इसका मतलब इसने सेटिस्फाई कर लिया। तो कोई भी अगर स्क्वायर नहीं था, क्यूब नहीं था, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, तो दोनों सेम है, दैट मीन्स ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब ये वाला हम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और इसलिए आप कह सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये
इट इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ बेटे ए बी का। अब मैंने ए बी एग्जाम्पल लिया, मुझे बताओ अगर मैं ए बी लेता हूँ, लेट्स से ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो उसमें क्या कंडीशन होगी बेटा कि ए शुड बी या तो इक्वल होना चाहिए ग्रेटर हो, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो सीधी सी बात है, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ए इसकी जगह कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, 2 और 3 ले लो, तो क्या होगा 3 से बड़ा ही होगा अगर दोनों डिफरेंट है। तो मैंने जानबूझ के, मुझे आपको इक्वल तो मैं ले नहीं सकता, जब दोनों ए बी हैं तो इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली ए शुड इज लेस देन बी, राइट। तो मुझे एक रिलेशन लेना है तो मैंने लेस देन वाला ले लिया। अब मैं इसे उल्टा करता हूँ, यानी कि नाउ आप इसको मुझे उल्टा करना है, बी ए को चेक करना है। तो मुझे बताओ जब मैंने बी ए कर दिया तो बी का एग्जाम्पल 2 और 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि 3 2 के लेस है क्या, नहीं है। उल्टा करने पर वो उससे लेस नहीं आ रहा और इक्वल तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो बेटे, बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। एग्जाम्पल भी दे दिया, आप चाहे तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं बेटे, पर हमें नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि बेटे 2 नंबर अलग अलग है, उनमें से एक बड़ा है, ए बी से छोटा है, तो अगले उल्टा करेंगे तो बी ए से बड़ा कैसे हो जाएगा, एक जगह छोटा बोलता है तो छोटा ही रहने का है ना। तो ए इज लेस देन बी, तो अगर मैंने यहाँ कर दिया तो बी इज लेस देन ए, कैसे हो जाएगा, बी तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रेटर है। तो वैसे ही लॉजिक लग रहा है, तो नंबर की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया बेटा। ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया था, लेकिन सिमेट्रिक ये नहीं है। अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं बेटे। ट्रांजिटिव में देखो बेटा, अगर चाहो तो इसमें भी बिना एग्जाम्पल के कर सकते हैं, राइट। फिर भी मैं आपको चलो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो बेटे। 1 बिलोंग्स टू आर कर दिया, राइट, और दूसरा एग्जाम्पल 2 बिलोंग्स टू 3 कर दिया। अब देखो बेटे, इसमें क्या कंडीशन है कि 1 इज लेस देन 2, बिल्कुल सही है। इसमें क्या 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल सही है। तो क्या ये 1 और 3 भी लेस देन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो ये भी सही है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों, अब इसको आप नॉर्मली ऐसे ही ले सकते थे बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो बेटा ए तो अभी भी बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सी से भी छोटा ही होगा ना ए बी, क्लियरली है बेटा।